जैसे बैंक ओवर ड्राफ्ट, ये बैंक ओवर ड्राफ्ट मिलती है चालू खाते पर। जैसे आपके अकाउंट के अंदर है 1,00,000 रुपये और आपको पेमेंट करना है 1.5 लाख रुपये का या 2 लाख रुपये का, तो बैंक ओवर ड्राफ्ट की लिमिट रहती है कि आप इतना बैंक ओवर ड्राफ्ट कर सकते हो। जैसे 1,50,000 जो भी है, तो अपनी मान लो बैंक ओवर ड्राफ्ट लिमिट है 50,000। अब अपने को पेमेंट करना है, अपने खाते के अंदर है 1,00,000, अपने को पेमेंट करना है 1.5 लाख, तो अपन 1,00,000 तो खुद के दे देंगे और 50,000 का बैंक ओवर ड्राफ्ट हो जाएगा। लेकिन बैंक ओवर ड्राफ्ट का लिमिट रहती है कि अब इतने टाइम के अंदर अपने को जमा करवाना पड़ता है, और यदि नहीं करवाते तो अपना क्या है, ब्याज लगता है इसके अंदर। ठीक है, बैंक ओवर ड्राफ्ट समझ गए आप? ये लायबिलिटी जो होती है अपनी। अदत्त व्यय या बकाया व्यय, ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली, ऐसे खर्चे जिनके अपन सेवाएं तो प्राप्त कर ली लेकिन उनके मूल्य का भुगतान करना भी बाकी अभी तक नहीं किया गया। जैसे अपन ने क्या, किसी कर्मचारी से काम करवा लिया उसने और उसको अपन सैलरी नहीं दी, तो सैलरी नहीं दी तो वो अपना क्या हो गया, बकाया। अपने से काम तो करवा लिया उससे लेकिन उसको पेमेंट नहीं दिया तो बकाया हो गया ना वो। तो बकाया आप समझते हो, जैसे अपन ने किसी मजदूर को मजदूरी करवा ली, क्या भाई अपनी मजदूरी कर जाए, अब उसको बेचारे पैसे नहीं दिए अपन ने, उसे बोले भैया अब आपको थोड़ा 1 महीने बाद में 2 महीने बाद में देंगे, तो उसका वो हो गया बकाया खर्चा। ये वर्ष की समाप्ति पर जैसे बकाया वेतन, यदि वर्ष की समाप्ति जैसे क्लोजिंग वर्ष अपना फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, इसमें क्लोजिंग डेट होती है 31 मार्च। 31 मार्च में यदि कोई बकाया रह जाता है तो उसकी एक अलग से प्रोविजन करना पड़ता है, मैं वीडियो में समझाऊंगा आगे। डेप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं मूल्यह्रास, किसी वस्तु या संपत्ति के उपयोग से, जैसे मान लो कोई संपत्ति है वस्तु, उसके उपयोग से समय व्यतीत होने पर, मूल्य में परिवर्तन होने पर, नष्ट हो जाने पर या अन्य किसी कारण से संपत्ति के मूल्य में कमी आती है तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। जैसे अपन ने बाइक खरीदी, अब जब वो बाइक नई खरीदते तो वो अच्छी चलती है, जैसे जैसे उसको बाइक को ज़्यादा लंबे टाइम तक अपन चलाते हैं तो उसके कल पुर्जे घिस जाते हैं। अब कल पुर्जे घिसने के कारण उसके औजार वगैरह कल पुर्जे घिस जाते हैं, और ये घिसने के कारण क्या है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये संपत्ति के जो मूल्य में गिरावट हुई ना, जैसे अपन ने 1,00,000 की खरीदी लेकिन उसको 1 साल चला लिया, 1 साल चलाने के बाद उसको अपन सेल कर रहे हैं तो वो लगभग 60,000 की बिक्री है, तो वो उसका कम होने का रीज़न यही है कि वो उसमें जो गिरावट हुई है ना, क्यों हुई है, क्योंकि उसका नियंत्रण अपन उपयोग में किया, उपयोग करने के कारण उस पर क्या कल पुर्जे में गिरावट हुई, जिससे उसके मूल्य में कमी आई। इस मूल्य में कमी होने को ही क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। वित्तीय वर्ष मैंने आपको बताया था, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये 12 माह की अवधि होती है। खाता मैंने आपको पहले बता ही दिया था, फिर भी एक बार वापस देख लो। जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति का या वस्तु का या सेवा का या आय व्यय इत्यादि संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर, जैसे अपन ने वो खाता बनाया था टी आकार का, निश्चित स्थान पर तेतीवार या नियमानुसार रखे जाते हैं, उसको कहा जाता है खाता। खाते में 2 पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष होता है बाईं साइड और क्रेडिट पक्ष होता है दाईं साइड। जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमने राम से 1,00,000 रुपये उधार लिए और टुकड़ों में उसे वापस चुकाया, तो अपन ने राम का खाता बना लिया। जब आप राम से पैसे लिए तो अपन ने लिख दिया 1,00,000 रुपये अपन ने लिए। प्राप्त किया तो इधर लिखेंगे, अपन ने प्राप्त किया है तो इधर लिखेंगे, पेमेंट करेंगे ना उसको भुगतान तो यहाँ लिखेंगे। तो बाई कैश लिख दिया 1,00,000, ये आपको बाद में बताऊँगा कैसे क्या खाता बनेगा। टैली में तो अपने को एंट्री करते हैं, ये खुद खाता ऑटोमेटिक खुद जनरेट हो जाता है, अपने को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अपन ने पहले तो उसे 50,000 का पेमेंट किया, फिर 25,000 का पेमेंट किया, फिर 25,000 का पेमेंट किया, तो 1,00,000 का पेमेंट कर दिया। पेमेंट वाला यहाँ आएगा, रिसीव वाला यहाँ आएंगे। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ खाता, तो ये खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाते होते हैं 3 प्रकार के, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता। व्यक्तिगत खाते को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, इसको बोलते हैं रियल अकाउंट, और नाममात्र खाते को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, किसी व्यक्ति मतलब नेचुरल व्यक्ति अपन हो सकते हैं, व्यक्ति या संस्था जैसे कंपनी का नाम वगैरह, AB लिमिटेड जो भी है कंपनी, कुछ भी हो सकते हैं नाम, संस्था या उसके प्रतिनिधि से संबंधित खाते को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अब व्यक्तिगत खाते को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब ये व्यक्तिगत खाते भी 3 प्रकार के होते हैं,